प्रभु वो देखिए, दुकान पर जात पता लग जाएगी तो प्रलय आ जाएगा। ये पाखंड नहीं चलेगा कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। गजब हो गया। कानून का पालन हो तो आतंकवादी हो गए। नहीं, क्यों अल कबीर क्यों आप नाम रख रहे हैं? अल कबीर नाम रखे, सुलगती चट्टान नाम रखे। एक किसी ने नहीं कहा रफीक भोजनालय नाम न रखो, लेकिन ये लिखना पड़ेगा कि रफीक हैं। ये गोलमाल नहीं चलेगा। मेरे किसी ऐसे दुकान में खा लेने से जिसका मालिक मुसलमान होगा, क्या मेरी शुद्धि खत्म हो जाएगी? देते हैं। ये मासूम सवाल आपने कभी पूछा कि अगर मान लो कभी झटका खा लोगे तो क्या अशुद्ध हो जाओगे? उनने तो मकान तक हलाल कर दिया, मकान की भी स्टैंपिंग करा दी। बताओ ससुर, मकान कैसे हलाल और झटका हो जाएगा? आपको पता ही नहीं दुनिया कहां पहुंच गई। जांघिया तक हलाल और झटका बदल दिया। बताओ, लाल रंग का जांघिया पहने को तो हलाल, नीले पहने को तो ये झटका है। सब जगह तो जात पूछ रहे, सब जगह मजहब पूछ रहे, उसी ताल ठोक रहे हो क्या? यहाँ शर्मीले हो गए। बोले तुम्हें मेरी कसम मजहब ना पूछना। बोले क्यों? बोले देश टूट जाएगा। इसमें देश कैसे टूट जाएगा मैं समझ नहीं पाया। इसने आपको इजाजत दिया कि आप जाकर के मार करके भगाएं, आप उसका पैंट चेक करें। पैंट चेक करने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन मसला यहाँ मीट का है ही नहीं। किस मूर्ख ने कहा कि मीट का मसला है? लिखा है शंकर पार्वती शुद्ध भोजनालय, क्या? और शंकर पार्वती फोटो लगी, समझना। और जब पेटीएम किया तो रफीक भाई के खाते में गया पैसा। ये जालसाजी को आप कलावा बांध के छलावा क्यों करना चाहते हैं? सीधी बात करो ना, पैंट चेक करने की नौबत ही नहीं आए। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री एंड उलेमा काउंसिल मुफ्ती नदीमुद्दीन के बीच। दोस्तों, कावड़ियों के रूट पर रेहड़ी, दुकानों, ढाबों और होटलों पर मालिक के नाम की नाम प्लेट लगाने के मुद्दे को लेकर डिबेट है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। महादेव की आराधना में लीन, भक्ति में डूबे हुए करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। अब समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, एसटी हसन साहब, वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान वालों से उनका नाम लिखवाने की ये जो कोशिश है ना, ये आतंकवाद जैसा मामला है, जैसा पहलगांव में आतंकवादियों ने किया था। दूसरी बात कही जा रही है कि जात पूछी जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए इसमें जात खुल के आ भी जाए तो अब उन दलों को आपत्ति करने का कोई नैतिक अधिकार है क्या, जिन दलों ने पिछले कुछ वर्षों में जाति की गिनती करो, जात की गिनती करो, इसके लिए अटारी पर खड़े होकर उच्च स्वर में निनाद किया है कि जात गिनो, जात गिनो, जात गिनो। आज वो आपत्ति कर रहे हैं कि इससे जात पता लग जाएगी होटल वाले की। तो जात पता लग जाए तो क्या समस्या है, और धर्म पता लग जाए तो क्या समस्या है? ये पाखंड नहीं चलेगा कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन दुकान पर जात पता लग जाएगी तो प्रलय आ जाएगा। ये कौन स्वीकार करेगा? मुफ्ती साहब, जो लोग कहते हैं कि फ्लैट, दुकान, मकान भी हलाल होना चाहिए, क्या कपड़ा तक हलाल कर दिया, वो लोग इस बात पर नाराज हैं, कह रहे ये तो पहलगांव के आतंकियों जैसा काम हो गया कि नाम लिखवाओगे। उनने भी नाम पूछ के मारा था। गजब हो गया। कानून का पालन हो तो आतंकवादी हो गए। ये तो खाद्य फूड सेफ्टी जो एक्ट है राज्य का और केंद्र का, दोनों इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा आप कौन है, आपका पता क्या है और आपसे संपर्क करने का नंबर क्या है और लाइसेंस अपना। मुफ्ती साहब, लेकिन एसटी हसन कह रहे हैं कि ये तो देश तोड़ने की साजिश है और पहलगांव के आतंकियों ने जो किया वही ये लोग कर रहे हैं।
नॉनवेज 75% लोग इसी देश के अंदर हिंदू खा रहे हैं नॉनवेज, और जो कावड़िया लेकर के जा रहे हैं उनमें अक्सरियत नॉनवेज खाने वाली है। तो सिर्फ एक तमाशा करके कि हिंदू है मुसलमान है। अब मैं जैन साहब को एक आईना दिखा रहा हूं, जबकि वो पुलिस अधिकारी हैं, हमारे अधिकारियों को आईना नहीं दिखाना चाहिए। अल कबीर तेलंगाना में है, जैन समुदाय का है, भारत का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, जैन समुदाय का अल कबीर है, जहां बीफ की कंपनी है, लाखों जानवर काटे जा रहे हैं। तो क्या ये ठीक है? नीलूफर हैदराबाद का एक मारवाड़ी की दुकान है, नीलूफर चाय की दुकान है, करोड़ों अरबपति है, वो हिंदू अरबपति है। क्या कभी इसको डिमांड किया गया कि आप नीलूफर का नाम चेंज कर दीजिए? ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूं। देखिए, हिंदू या मुसलमान हो, पहले हम देश के नाम बदलने कोई नहीं कह रहा ना, आप नीलोफर रखो, आप पीलोफर रखो, नाम की कोई समस्या नहीं। आप रख रहे हैं, नहीं, आप रख रहे हैं, वहां नाम की क्या समस्या है? नहीं, क्यों अल कबीर क्यों आप नाम रख रहे हैं? अल कबीर का हिंदू नाम रख दो, ऊपर सबर नाम लिख लो, सतीश सबरवाल का ये है, और आप अपने मुसलमानों के नाम से क्यों आप कंपनियां चला रहे हैं? क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? डीजीपी साहब से मेरा अनुरोध है कि आज ही अपने समाज से कहें कि जो जैन है वो हटा ले अल कबीर का नाम। वहां तो आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, हिंदू मुसलमान जी, इस देश के हम नागरिक हैं, कोई भी हम नाम रख सकते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अल कबीर नाम रखे, सुलगती चट्टान नाम रखे, जैन चलाए, ब्राह्मण चलाए, मुसलमान चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कानून में सबको आजादी है, चाहे मुर्गा बेचो और चाहे देसी घी बेचो, कोई समस्या नहीं। जैन साहब क्यों कहें कि मत खाओ मीट, और जिसको खाना है सो खाए, नहीं खाना नहीं खाए। कोई तालिबान का शासन है, कोई समस्या नहीं, कोई नाम रखो मुफ्ती साहब। लेकिन ये जो गड्ढमड्ढ किया जाता है ना, उस पर मैं एक बात कह दूं, 5 तारा होटल हो, 7 तारा होटल हो, 100 तारा होटल हो, अल कबीर हो और चाहे कोई कबीर हो, नीलोफर हो, कानून सब पर बराबर है। 5 तारा होटल के भी रिसेप्शन के पीछे जहां ग्राहक खड़ा हो तो रिसेप्शन पर उसकी दृष्टि के में होना चाहिए होटल का लाइसेंस और उसके प्रोप्राइटरशिप का डिटेल। समझ गए मुफ्ती साहब? सब पर लागू है। एक किसी ने नहीं कहा रफीक भोजनालय नाम ना रखो, या रफीक अगर मान लीजिए सरस्वती भोजनालय रख रहा है उस पर भी दिक्कत नहीं, लेकिन यह लिखना पड़ेगा कि रफीक हैं। एक गोलमाल नहीं चलेगा। एक सिनेमा आया था गोलमाल 77 के में 78 उसको आए कितना साल हो गया, अब कहां गोलमाल चलेगा? गोलमाल नहीं चलेगा। कहा जाता है कि मीट एक्सपोर्ट करने वाले हाउसेस में यह ऐसा तर्क दिया जाता है कि जैसे किसी आदमी के हाथ में परमाणु बम लग गया, बोले अब आओ बेटा। आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलता हूं, इनकी पार्टी तो भैया गजबे करती है कई बार, हालांकि ये गजब नहीं करते, पार्टी करती। एक बड़े नेता ने कहा आशीष भाई कि नाम लिखवाई जाएंगे तो जात भी तो आएगी, और जात आएगी तो उनके धंधे फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपकी पार्टी की ओर से कहा गया। मेरा इसमें छोटी बुद्धि का एक प्रश्न यह है, आप लोग ग्राउंड पर नहीं, आप लोग तो छत पे खड़े होके जात की गिनती कराने के लिए नारा लगा ही रहे थे। इसका मतलब जात उजागर हो, ये अच्छा काम है, पुण्य का काम है? नहीं। तो जात छुपाने के लिए यहां क्यों एफिडेविट दे रहे हो कि इसलिए नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसमें यह आ जाएगा कि पप्पू यादव है, गुड्डू निषाद और राम प्रकाश त्रिपाठी? नहीं, इसमें क्यों आपत्ति है? आप तो कह रहे हो कि जात गिनो, गोत्र गिनो, उपजात गिनो और बिल्कुल रिकॉर्ड में गिनो, सरकारी दस्तावेज में गिनो और उसके बाद हमको दो कॉपी। आशीष भाई नहीं, वहां जात गिनने से देश जुड़ रहा है, यहां देश टूट रहा है जात लिखने से। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि आप ये इसलिए कीजिए क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है उसमें लोगों का जो शुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फर्क पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या मेरे किसी ऐसे दुकान में खा लेने से जिसका मालिक मुसलमान होगा, क्या मेरी शुद्धि खत्म हो जाएगी? क्या ये लोग जो ये बात करते हैं, इस कानून की दलील देते हैं? ये मासूम सवाल आपने कभी पूछा कि अगर मान लो कभी झटका खा लोगे तो क्या अशुद्ध हो जाओगे? हलाल ही क्यों चाहिए? कभी पूछा? उनने तो मकान तक हलाल कर दिया, मकान की भी स्टैंपिंग करा दी। बताओ ससुर, मकान कैसे हलाल और झटका हो जाएगा? अरे जंगिया अरे भैया आशीष बाबू, आपको पता ही नहीं दुनिया कहां पहुंच गई। जंगिया तक हलाल और झटका बदल दिया। बताओ
लाल रंग का जांघिया पहने को तो हलाल है, नीले पहने को तो ये झटका है, ये नहीं चलेगा। क्या मूर्खता हो रही देश में। क्या रे भिख मंगिया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में बांटना नहीं चाहिए, मैं उनके साथ हूं, लेकिन उनको फिर यह भी बताना चाहिए कि हर चीज हलाल क्यों चाहिए, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया, हलाल और झटका, और सबके लठ दे दिया कि नहीं दे दिया। मुफ्ती साहब इस बात के गवाह है। क्या बड़े से बड़ा होटल हो, बिना इस बात को जस्टिफाई किए कि हलाल है कि झटका है, न दाल बेच सकता है और ना आलू गोभी बेच सकता है, ऐसे आफत कर दी। और नमकीन के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट पर लिखा है। तब आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि बांटने वाला काम नहीं करना चाहिए देश में। आशीष जी, आपकी पार्टी एक प्रस्ताव पारित कर देती कार्यकारिणी की बैठक बुला के कि हलाला मलाला बंद करो, ये नहीं चलेगा। तब तो आपने कहा ना चलने दो। मुफ्ती साहब, भाई सब जगह तो जात पूछ रहे, सब जगह मजहब पूछ रहे, उसी ताल ठोक रहे हो क्या। यहां शर्मीले हो गए, बोले तो मेरी कसम मजहब ना पूछना। बोले क्यों? बोले देश टूट जाएगा। दूसरी बात, हम कहीं कुछ खाएं तो हमको उपभोक्ता के नाते कानूनन पूरा अधिकार हासिल है कि हम पूरी जांच पड़ताल करें, केवल पूछना नहीं, पूरी जांच पड़ताल करें और उनसे कहें आप कैसे खाना बनाते हो, हमको दिखाओ। आपको पता होना चाहिए कानून ये कहता है कि जहां फूड बन रहा है वहां तक भी एक्सेस देनी होगी आपको, ग्राहक को, अगर ग्राहक डिमांड करेगा कि हम देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं ऐसे करके दाल छौंक रहे हो। इसमें देश कैसे टूट जाएगा, मैं समझ नहीं पाया। और इसमें वो बगदादी कहां से आ गए, आतंकी। बात तो सही है। मैं कहता हूं कि 14% मुसलमान हैं जिनमें जो है खाते होंगे मटन, 75% मटन खा रहे हैं। मटन वही लोग खा रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं पवित्रता बता रहे हैं। मुफ्ती साहब खाएंगे ना, मुफ्ती साहब मटन पर कोई आपत्ति नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट मुफ्ती साहब फिर बोलिएगा। एक मिनट मैं कह रहा हूं नई बात, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, नई बात कह रहा हूं। मटन पर कोई आपत्ति नहीं, कांवड़ लेके जाए वो भी मटन खाए, उसकी मर्जी। हिंदू धर्म तो इतना फ्लेक्सिबल है, देखो अंगूठा ऐसे से ऐसे मुड़ता है। रुक जाओ महाराज, मटन पे किसने कहा आपत्ति है? लेकिन जो मटन नहीं खाता, अरे रुक जाओ भाई, जो मटन नहीं खाता उसको जांच पड़ताल करने का पूरा हक हासिल है। और इसमें किसी को आपत्ति होगी तो उसको थाने में जमा करो तुरंत। अगर आपकी बात मान ली जाए, आपकी बात मान ली जाए, खोल करके देखो, ढाबे में मुसलमानों को मार मार के भगाओ, क्या ये सही है? क्या एक मुसलमान क्यों वेटर है, एक मुसलमान क्यों खाना पका रहा है? क्या एक मुसलमान तरकारी नहीं बना सकता? क्या एक मुसलमान क्या दाल नहीं बना सकता? क्या एक मुसलमान तरकारी दाल नहीं बना सकता? किसने आपको इजाजत दिया है? किसने आपको इजाजत दिया है कि आप जाकर के मार करके भगाएं? आप उसका पैंट चेक करें। पैंट चेक करने का अधिकार किसी को नहीं। क्या पैंट चेक करने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन इसके साथ में उतनी ही दृढ़ता से कहूंगा, कौन मालिक है, कौन मैनेजर है, कौन बनाता है खाना, कौन सर्व करता है और कहां बनता है खाना, कैसे बनता है, ये सातों चीजें इंक्वायर करने का हमको कानूनन अधिकार हासिल है। इसमें जिनको गंगा जमुना पर खतरा लगे, भाईचारा गंगा खतरा लगे, वो कंबल ओढ़ के बैठ जाएं। ठीक है, मगर ये अधिकार हासिल है भाई। मसला यहां मीट का है ही नहीं। किस मूर्ख ने कहा कि मीट का मसला है? मैं मुफ्ती साहब एक मिनट, आगे बात आगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आशीष चतुर्वेदी जी, मसला मीट का नहीं, मसला ये लिखा है शंकर पार्वती शुद्ध भोजनालय, क्या, और शंकर पार्वती की फोटो लगी, समझना। और जब पेटीएम किया तो रफीक भाई के खाते में गया पैसा। ये जालसाजी को आप कलावा बांध के छलावा क्यों करना चाहते हैं? सीधी बात करो ना, पैंट चेक करने की नौबत ही नहीं आए। आप शंकर पार्वती को मानते हैं? नहीं। आप मूर्ति पूजा करते हो? नहीं। फिर उनकी आपने फोटो क्यों लगा रखी? और जब खट से किया पैसा तो पता लगा रफीक। और मैं कहता हूं, जब आप लोग 24 घंटे जात आपसे कह दें कि ये यादव है, तो अगला सवाल होगा कौन गोत्र हो, घोसी हो कि कमरिया है। जब आप जात के भी 2 सीढ़ी नीचे उतर आए राजनीति में भैया, तो आपको जात पूछने और बताने में संकोच क्यों है? ताल ठोक के क्यों नहीं बता रहे? और धर्म में जब सारी देश में क्रिया प्रक्रिया धर्म पर चल रही है तो पहचान छुपानी क्यों? और 100 की सीधी बात, पहचान छुपानी ही क्यों मुफ्ती साहब?
चाहे मसला मुफ्ती साहब का हो और चाहे अमिताभ अग्निहोत्री का हो। क्या मैं अपना नाम अमिताभ सिराजुद्दीन क्यों रखूं, जिससे भ्रम पैदा हो? क्यों रखूं? क्यों रखूं भाई? मैं भ्रम क्यों पैदा करना? कलावा से छलावा नहीं चलेगा, मैंने कहा। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।